हेलो एवरीवन। आज का हमारा पहला वर्ड है स्प्लिंटर। कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा, तिनका या फास हमारे हाथ में चुभ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिंटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मेरी अंगुली में लकड़ी का टुकड़ा चला गया है, आई गॉट अ स्प्लिंटर इन माई फिंगर। आई गॉट अ स्प्लिंटर इन माई फिंगर। सपोज कांच की कोई ग्लास टूट के गिर जाती है और उसके टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं और हम अपने बच्चों को या किसी को भी वार्न कर रहे हैं कि यहाँ मत आइए, हर जगह कांच के टुकड़े हैं। देयर आर स्प्लिंटर्स ऑफ ग्लास एवरीवेयर। देयर आर स्प्लिंटर्स ऑफ ग्लास एवरीवेयर। स्प्लिंटर्स का मतलब हुआ टुकड़े, ग्लास का मतलब कांच, और हर जगह के लिए हम बोलेंगे एवरीवेयर। उसके पैर के अंगूठे में छर्रा लग गया है या उसके पैर के अंगूठे में कांच का टुकड़ा चुभ गया है। She has got a splinter in her toe. She has got a splinter in her toe. पैर के अंगूठे को बोलते हैं toe। कभी ऐसा भी होता है जब ये लकड़ी के छोटे से तिनके हमारी स्किन में जाते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं और वो बहुत दिन तक हमारी स्किन में रह जाते हैं। पर इस तरह का कोई भी टुकड़ा या चोट जब अंदर रह जाती है स्किन के, तो वो संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है और पस पड़ जाता है। तो इस तरह से ये घाव बन के सड़ जाता है और हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं कि इसे निकाल लो, नहीं तो ये पक जाएगा, आपकी उंगली पक जाएगी या सड़ जाएगा। यदि आप टुकड़े को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये सड़ जाएगा। इफ़ यू डोंट टेक द स्प्लिंटर आउट इट विल फेस्टर। इफ़ यू डोंट टेक द स्प्लिंटर आउट इट विल फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है घाव का सड़ जाना या पक जाना। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ये हैबिट है कि वो किसी के फेस पे पिंपल या मुहासे देख ले तो विदाउट इन्फॉर्म किए वो सडनली उसे फोड़ देती है। उसने मेरी फुंसी फोड़ दी। शी पॉप्ड माई पिंपल। शी पॉप्ड माई पिंपल। पॉप का मतलब होता है फोड़ना और फुंसी को हम बोलते हैं पिंपल। नेक्स्ट वर्ड इज हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। सपोज जैसे कि हमारे घर पे बच्चे आते हैं या गेस्ट आते हैं और हम उनको कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं। सपोज हम बच्चों को चॉकलेट से टॉफ़ीज़ ऑफ़र कर रहे हैं और वो शाइनेस में एक या दो ही पीस उठाते हैं और हम उनको बोलते हैं मुट्ठी भर लो, शर्माओ मत, मुट्ठी भर के ले लो। इस तरह हम बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक हैंडफुल। टेक हैंडफुल। वन मोर एग्जाम्पल, उसने मुट्ठी भर मेवे लिए। शी टुक अ हैंडफुल ऑफ नट्स। शी टुक अ हैंडफुल ऑफ नट्स। उसने एक मुट्ठी पॉपकॉर्न खाया। She ate a handful of popcorn. She ate a handful of popcorn. कुछ लोगों की हैबिट होती है जब वो खाली बैठे होते हैं या फिर वो स्पेशली जब नर्वस होते हैं तो अपनी उंगलियां चटकाते हैं। तुम अपनी उंगलियां क्यों चटका रहे हो? Why are you cracking your knuckles? Why are you cracking your knuckles? नकल का मतलब होता है जोड़, अंगुलियों का जो जोड़ होता है। क्रैक का मतलब होता है चटकाना और क्रैकिंग नकल्स का मतलब हुआ अंगुलियों के जोड़ को चटकाना। जब मेरी बहन घबरा जाती है, जब वो नर्वस फील करती है तो अपनी अंगुलियां चटकाती है। माई सिस्टर क्रैक्स हर नकल्स व्हेन शी इज नर्वस। माई सिस्टर क्रैक्स हर नकल्स व्हेन शी इज नर्वस। नेक्स्ट वर्ड इज बाउंस। बाउंस का मतलब होता है उछालना। तुम अपना पैर क्यों उछाल रहे हो? Why are you bouncing your leg? Why are you bouncing your leg? पैर मत उछालो। Don't bounce your legs. Don't bounce your legs. इसी तरह बच्चों को खिलाते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए हम उन्हें अपने घुटनों पे उछालते हैं। नीता बच्चे को अपने घुटने पर उछाल रही है। नीता is bouncing the baby on her knee. नीता is bouncing the baby on her knee. नी का मतलब होता है घुटना। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे बिस्तर पर उछल रहे हैं। Children are bouncing on bed. Children are bouncing on bed. One more example, वह गेंद उछाल रही है। She is bouncing the ball. She is bouncing the ball. मैं अपने ऑफिस में अपने मोबाइल को ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पासवर्ड भी पता है, बट शायद मुझसे टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो रही है टाइप करने में। तो इस तरह की जो त्रुटि होती है, जो एरर्स होते हैं, जो हम टाइपिंग करते हुए करते हैं, इसको बोलते हैं टाइपो। टाइपो। मैं वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। I can't connect to Wi-Fi. I made a typo. I can't connect to Wi-Fi. I made a typo. So typo is short for typographical error and you can also call it a misprint. सब्जी खरीदने के बाद पेमेंट करते हुए सब्जी वाले भैया मुझसे बोलते हैं कि मैडम चेंज दे दो, चेंज नहीं है मेरे पास। तो मैं आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास भी चेंज है या नहीं है और मैं अपने पॉकेट्स में खुले पैसों के लिए अपनी जेब को टटोलती हूँ। तो टटोलने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं फंबल।
मैं खुले पैसों के लिए अपनी जेबें टटोल रहा हूँ। आई एम फम्बलिंग इन माई पॉकेट्स फॉर सम चेंज। आई एम फम्बलिंग इन माई पॉकेट्स फॉर सम चेंज। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को रख के भूल जाते हैं या श्योर नहीं होते हैं कि वो चीज़ वहीं पर है, तो हम एक डाउट के साथ उसे टटोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वह अपने बैग में चाबियां टटोलती है। शी फम्बल्स फॉर द कीज इन हर बैग। शी फम्बल्स फॉर द कीज इन हर बैग। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने में, अध्ययन में, स्टडीज में और दूसरी मेंटल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखता है और बहुत तेज दिमाग का होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग हेड। यू आर एन एग हेड। इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही जीनियस हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आई एम एन एग हेड। जो व्यक्ति पुराने विचारों का और रूढ़िवादी होता है, उसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में हम कंजर्वेटिव। तो इसी तरह से कुछ कपड़े जो बहुत ही रूढ़िवादी लगते हैं, उनके लिए भी बोला जाता है कंजर्वेटिव। इट्स लिटिल कंजर्वेटिव। इट्स लिटिल कंजर्वेटिव। यह सूट आप पर खूब फब रहा है, मतलब आप पे ये चीज़ बहुत जच रही है। दिस शर्ट इज़ फ्लैटरिंग ऑन यू। दिस शर्ट इज़ फ्लैटरिंग ऑन यू। फ्लैटर का मतलब होता है कोई चीज़ सामान्य से ज़्यादा अच्छी या आकर्षक लग रही है। क्या अच्छी बढ़िया तस्वीर है। वॉट ए फ्लैटरिंग फोटोग्राफ। वॉट अ फ्लैटरिंग फोटोग्राफ। मेरी को-वर्कर वेकेशंस के लिए बाहर गई थी और आज बहुत दिनों के बाद वो लौटी और ऑफिस में मुझसे मिली, तो मैंने उससे पूछा, क्या आपकी उड़ान ठीक थी? Was your flight okay? Was your flight okay? She replied me, ये वास्तव में बहुत बुरी थी। It was pretty bad actually. It was pretty bad actually. Pretty bad का मतलब होता है बहुत बुरी। उसने बताया कि फ्लाइट वॉज बम्पी। फ्लाइट वॉज बम्पी। बम्पी का मतलब होता है उबड़ खाबड़। तो रोड के कॉन्टेक्स्ट में तो हम समझते हैं कि रोड में जब गड्ढे होते हैं तो रोड उबड़ खाबड़ होती है, तो हम बोलते हैं कि बस की जर्नी बहुत ही बेकार रही, रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ थी। लेकिन एयर के मामले में, फ्लाइट के मामले में अगर हम बोलें, जो एयर टर्बुलेंस होता है जिसकी वजह से फ्लाइट कंपन करने लगती है, उसको बोलते हैं बम्पी, जिससे कि यात्रा बहुत ही असुविधाजनक हो जाती है। आई आस्क्ड हर हाउ वाज वेदर देयर। उसने बताया, हमारे वहाँ मौसम बहुत ख़राब था। वी हैड ऑफुल वेदर देयर। वी हैड ऑफुल वेदर देयर। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, अत्यंत बुरा या बहुत ही खराब। खाना बहुत खराब था। द फूड वॉज ऑफुल। द फूड वॉज ऑफुल। हम जैसे किसी के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत भयानक लग रही है, वो बहुत बुरी लग रही है। शी इज़ लुकिंग ऑफुल। शी इज़ लुकिंग ऑफुल। तो मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात बता रही थी कि उसकी छुट्टियां बहुत बेकार रही, उसकी फ्लाइट बहुत ख़राब रही, खाना, द फूड वॉज ऑफुल। प्लस शी टोल्ड मी कि वहाँ पर बहुत शोर था, जहाँ उनका रूम था वहाँ बहुत शोर था। दे वॉज वेरी लाउड, और यू कैन से दे वॉज वेरी नॉइजी। नॉइजी और लाउड का मतलब होता है बहुत शोरगुल। खाने में नमक ज़्यादा था। फूड वॉज सॉल्टी। फूड वॉज सॉल्टी। आई आस्क्ड हर, क्या घर जाने की उड़ान ठीक थी? वॉज द फ्लाइट होम ओके? वॉज द फ्लाइट होम ओके? फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, तो घर जाने की उड़ान के लिए बोलते हैं फ्लाइट होम। वॉज द फ्लाइट होम ओके? सो अकॉर्डिंग टू हर, वह एक भयानक छुट्टी थी। दैट वॉज अ हॉरिबल वेकेशन। दैट वॉज अ हॉरिबल वेकेशन। हॉरिबल का भी मतलब होता है भयंकर, बहुत अप्रिय, बहुत ही बुरा। उसे भयंकर सर्दी लग गई है। He has got a horrible cold. He has got a horrible cold. Next word is terrific. Terrific का मतलब होता है बहुत बढ़िया। For example, if I say ये कुकीज़ बहुत बढ़िया है, These cookies are terrific. These cookies are terrific. या फिर जब हम किसी की बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, You are doing a terrific job. You are doing a terrific job. Next word is falter. Falter का मतलब होता है लड़खड़ाना या डिगना। जैसे कि अगर हम बोलें कि उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, His voice began to falter. His voice began to falter. वो लड़खड़ा रही है, She is faltering. She is faltering. Next word is shilly shally. इसका मतलब होता है कुछ करने में या कुछ निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेना, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन शॉर्ट, ढुलमुल बातें करना। अगर तुम इसी तरह ढुलमुल बातें करते रहोगे तो हमें देर हो जाएगी। If you keep shilly-shallying like this, we will be late. If you keep shilly-shallying like this, we will be late. Without any more shilly-shally. Next word is rivalry. Rivalry का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, competition. दोनों बहनों के बीच काफ़ी प्रतिद्वंदिता है। There is a lot of rivalry between the sisters. There is a lot of rivalry between the sisters. मतभेद यानी कि विचार नहीं मिलना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। माँ और बेटे में मतभेद है। There is
disagreement between mother and son. There is disagreement between mother and son. चिढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं मिफ्ड. मैं नहीं जानता कि वह क्यों चिड़ी हुई है. I don't know why she is miffed. I don't know why she is miffed. वो सिर फिरी है. She has twisted mind. She has twisted mind. Twisted mind का मतलब होता है सिर फिरी. वो बेअक्ल है. She is madcap. She is madcap. Madcap का मतलब होता है बेअक्ल. Hope these sentences are helpful for you. Don't forget to subscribe my channel for getting more videos. Thank you so much.